So we know that from 200 BC to 200 AD was a transitional period. ट्रांजिशनल पीरियड क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इस टाइम पे ट्रेड बहुत फ्लरिश हो गया था, जो कि मैंने उसके बारे में डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताया आपको. फाइन. एंड उस टाइम पे क्या क्या चीज़ हुई थी हमारी? वहाँ पर इंडो ग्रीक इन्वेड किए थे, फिर स्काइथियन, पार्थियन एंड कुशानाज इन्वेड किए थे. फाइन. सो उसके बाद हम लोग का इन लोगों ने इन्वेजन किया था, तो हम लोग बहुत डेवलप हुए अपने हिसाब से, हमारा डेवलपमेंट बहुत हुआ इन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट की ट्रेड, आर्टिलरी, फिर एजुकेशन. डेफिनेटली एजुकेशन. उस टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स थे लाइक आर्यभट्टा. तो ये सारी चीज़ हुई, मतलब ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि हम लोग को मिली कहाँ से? इंडो ग्रीक लोगों से, स्काइथियन, पार्थियन, कुशानाज, और भी बहुत सारे इन्वेजन हुए. ये सारी चीज़ों ने इंडियन कल्चर को शेप करने की कोशिश की थी. नाउ इन दिस वीडियो वी विल, और हम पहुँच चुके थे एडी में, राइट? एंड आई हैव आस्क्ड यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस and I hope that you have answered those questions and you are clear with the topics which I have covered. And if you are new to this channel, I want you to subscribe, hit that bell icon, okay? And if you have not watched the previous video, I do want you to watch that, because it is a continuation of that video. In between you won't understand anything. Now we will study about Gupta dynasty, rise of गुप्ता डायनेस्टी, एंड फिर उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, एंड वी आर अप्रोचिंग मिडीवल हिस्ट्री राइट नाउ. ये एक वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा. सो आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो आई हैव शेयर्ड क्वेश्चंस कि CAPF के पेपर में कितना आया था. मैंने सिर्फ एक ही पेपर टच किया है, उसमें ही इतने सारे क्वेश्चन आ गए. तो जस्ट इमेजिन मैं बाकी UPSC के पेपर को टच करूंगा तो कितने क्वेश्चंस रहेंगे. ओके, सो आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ इट, लाइक वॉच एवरी वर्डिंग्स अगेन एंड अगेन. ओके, एंड PDF जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको फॉर ₹50. अगेन आई एम सेइंग दिस, आई डोंट वांट दैट दिस PDF to be worthless in your mobile phone like any other of the PDFs, so that's why I'm charging ₹50. Otherwise you can definitely take a screenshot of it and make a PDF out of it. Okay, so we'll move for Gupta dynasty right now. So rise of Guptas, guys, if you have any sort of doubt you can definitely ask me in the comment box. I'll definitely answer it. अगर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, and if I think that this answer should be shared with everyone, I'll make a separate video out of it. I will not hold myself for hard work, but it's just that it should be understandable by you guys also. So rise of Guptas. In ancient India, the Gupta dynasty ruled from mid to like 250 AD से 543 AD तक जो है गुप्ता डायनेस्टी का राज चला था. फाउंडेड बाय श्री गुप्ता ने इसको फाउंड किया था. लाइक स्टार्टिंग किंग जो थे, जिनसे स्टार्ट हुआ था वो श्री गुप्ता था उनका नाम. द डायनेस्टी रोज टू द फेम विद द रूलर्स लाइक चंद्रगुप्ता 1 एंड समुद्रगुप्ता. ये ग्रेट रूलर्स जो थे, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया. नाउ गाइज, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चंद्रगुप्ता इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द चंद्रगुप्ता मौर्य. नाउ दैट्स वाई यहाँ पर आती है क्लैरिटी वाली चीज, जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मौर्यन एम्पायर है, यहाँ पर गुप्ता एम्पायर है. यहाँ पर सिर्फ चंद्रगुप्ता है, ओके. यहाँ पर चंद्रगुप्ता मौर्य. नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग, यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑफ बोथ द थिंग्स. ओके, आई गेस यू हैव. दिस इज द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. सो यहाँ पर AD स्टार्ट हो गया था, यहाँ BC था, तो यहाँ पर चंद्रगुप्ता मौर्य थे, यहाँ पर सिर्फ चंद्रगुप्ता थे. So I think it's clear now. Chandragupta I and Samudragupta etc. The original homeland of Guptas is not known. There are thoughts to be either Brahmins थे शायद से वो, और वैश्यास. अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में. ओके, सम स्कॉलर्स थिंक दैट दे आर फ्रॉम इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में जो अभी प्रयागराज है,
प्रयागराज, थैंक्स टू योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नाम चेंज कर दिया, पता नहीं क्या रीज़न था। सो इलाहाबाद में उनके गुप्ता डायनेस्टी के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले थे, इंस्क्रिप्शन। सो दैट्स वाई वी थिंक दैट जो स्कॉलर्स थे उनको लगता था कि जो गुप्ता है वो इलाहाबाद से है। सो नाउ वी गो फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये सब तो कहानी है, ठीक है फाइन, बट यूपीएससी में क्वेश्चन कौन से आएंगे, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। यहाँ पर अभी गुप्ता डायनेस्टी में क्या है, लोग अपने आप को टाइटल देने स्टार्ट कर चुके थे, लाइक महाराज, अधिराज, विक्रमादित्य, ठीक है। सो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। और उन्होंने क्या क्या आर्टिफैक्ट्स हो जाएगा, उनकी लिटरेचर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज पूछी जा सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से यूपीएससी में। ओके, नाउ वी गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स एंड उनकी इंपॉर्टेंस। नाउ गाइस, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने टाइमलाइन बनाने की कोशिश की सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। 240 से 550 तक अप्रोक्सीमेटली गुप्ता डायनेस्टी का राज था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो थे वो श्रीगुप्ता थे, श्रीगुप्ता, फाइन। सो श्रीगुप्ता ने, उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, महाराज उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रेन फ्रॉम 240 टू 280 AD तक था उनका, एंड यूज द टाइटल एज महाराज, फाइन, ओके, गाचा। नाउ घटोत्कच इनके बेटे थे, श्रीगुप्ता के बेटे थे घटोत्कच उनके बेटे थे, जिनका भी नाम उन्होंने अपना भी टाइटल महाराज ही दिया था। Again, so this is it about in ये दो। Now it is very important, चंद्रगुप्ता, like चंद्रगुप्त वन, इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस मैं ये बोल देता हूँ 319 से 334 तक था, स्टार्टेड द गुप्ता एरा स्टार्ट किया था इन्होंने, जो कि थर्ड एरा था। नाउ अभी फर्स्ट और सेकंड कौन सा एरा है आप मुझे बताएंगे, कौन सा एरा है। नाउ ही एज्यूम्ड द टाइटल महाराज अधिराज। नाउ इट्स सो फैसिनेटिंग टू कॉल योरसेल्फ महाराजा अधिराज, राइट। सो मुझे बोलते हुए भी लाइक बहुत रॉयल वाली फीलिंग आ रही है। सो ही नेम्ड हिमसेल्फ, लाइक ही गिवन हिज टाइटल टू हिमसेल्फ महाराजा अधिराज। ओके, मैरिड टू लिच्छावी प्रिंसेस कुमारा देवी, इनसे शादी की थी, जो कि लिच्छावी प्रिंसेस थी वो। गाइज, यू डोंट नीड टू टेक डाउन नोट्स एट दिस टाइम, चीजें समझ में आएगी, या फिर राइट साइड से जो भी नोट्स है वो देख लेना आप, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता यहां पर है इनका, समुद्रगुप्ता अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि ही वॉज द ग्रेट किंग, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अप द गुप्ता डायनेस्टी। एंड देन कम्स समुद्रगुप्ता। सो रेन फ्रॉम 335 के बाद से 380 तक था उनका, कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट, नेपोलियन ऑफ इंडिया। Why Napoleon of India? He was called like he was a military king. Okay, he was definitely a military king, and he expanded Gupta dynasty to a large extent. That's why he is being called Napoleon of India by V.A. Smith, who was a Irish Indologist. इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, बस डिटेल अभी मैं बस बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, बाय आयरिश इंडोलॉजिस्ट। हिज कैंपेन आर मेंशन्ड इन ईरान इंस्क्रिप्शन इन मध्य प्रदेश। नाउ ईरान इंस्क्रिप्शन, नाउ गाइस, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन इज नथिंग बट अ डिटेल स्टडी ऑन समवन, लाइक जिसके बारे में लिखा जाता है, जो ग्रेट होता है, ठीक है, दैट वाज इंस्क्रिप्शन। ये हो गया, समुद्रगुप्ता के बारे में हो गया, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले चंद्रगुप्ता वन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ेंगे हम। नाउ कम्स चंद्रगुप्ता टू, इनका रेन था 380 टू 412 में। चंद्रगुप्ता टू नवरत्न, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? नवरत्न के बारे में बाद में बताऊंगा। ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्ता टू के कोर्ट में 9 रत्न थे, मतलब 9 लोग थे, वो आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कालिदास वगैरह, वो सब
वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके लिए। टुक द टाइटल विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, इन्होंने अपने नाम को टाइटल दिया था विक्रमादित्य। ना ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त के पीरियड में और चंद्रगुप्त टू के पीरियड के बीच में दो इन्वेजन, लाइक दो लोग आए थे, दो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे जो कि चाइनीज थे मेनली। कौन थे वो लोग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन थे वो? ह्यून सांग एंड फाहिम। नाउ फाहिम केम इन गुप्तास पीरियड और ह्यून सांग कौन थे? मतलब कब आए थे ये? हर्षा किंगडम के टाइम में आए थे। हर्षा किंगडम भी बहुत छोटा सा किंगडम था बट इंपॉर्टेंट था। ह्यून सांग आए थे हर्षा किंगडम के टाइम पे और फाहिम आए थे गुप्ता किंगडम के टाइम पे। आप ऐसे याद रख सकते हो कि एच मतलब हर्षा किंगडम के टाइम पे आए थे वो। ओके, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इन यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न गाइज। ओके, सो हम लोग अभी तक 412 में आ चुके। नाउ इट 412 से 455 तक कुमारगुप्ता वन। गाइज इफ दिस इज नॉट विजिबल आई विल पोस्ट द स्क्रीन, लाइक मैं फोटो लेके आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा थोड़ी देर में, सो यू नीड नॉट टू वरी, बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो कुमारगुप्ता वन रेन फ्रॉम 413 टू 455, फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज शक्रादित्य। नाउ एक क्वेश्चन आता है, हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश किया था? पालास मतलब पाला डायनेस्टी। और पाला, इनका किंग कौन था? धर्मपाल। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की थी। ना 455 से 467 तक हमारे पास है स्कंदगुप्ता ने रेन किया था, जो वैष्णवाइट थे। वैष्णवाइट मतलब क्या है? ये अलग रिलीजन है, लाइक नॉट अलग रिलीजन, हिंदुइज्म का दूसरा, जो विष्णु को फॉलो वर्शिप करते हैं। सन ऑफ कुमारगुप्ता, इनका बेटा था ये। ओके, सो रिपल्स एंड अटैक्ड बाय द हुनास बट दिस स्ट्रेन्ड हिज एम्पायर कॉफर्स मतलब जो दान पेटी डालते हैं ना, दान पेटी में पैसा डालते हैं बहुत, वो होता है। हुन्स इन्वेडेड एंड लेटर टर्न आउट टू बी, यहाँ पर हुन्स ने इन्वेड किया था, हुन्स इन्वेड किए थे। हुन्स कौन है अभी? लेटर टर्न आउट टू बी राजपूत। ओके, सो नाउ 467 से 540 तक उतना ज़्यादा ग्रेट किंग नहीं थे। लास्ट किंग जो था वो था विष्णुगुप्ता, और इनको बोलते हैं कि लास्ट गुप्ता किंग था ये, एंड इसके बाद खत्म हो जाता है गुप्ता डायनेस्टी। नाउ सेकेंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अभी, दैट इज चंद्रगुप्ता वन के बारे में, जिनका रेन कब से कब तक था? 320 से 335 AD तक था। ओके, वॉज अ सन ऑफ घटोत्कच। ओके, एक्वायर्ड मगध किंगडम, इंपॉर्टेंट। मगध, अभी तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि मगध क्या था, इतना इंपॉर्टेंस क्यों, सब रूलर उसके पीछे थे। मगध किंगडम, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली आयरन की अवेलेबिलिटी बहुत थी, उस टाइम पे ट्रेड फ्लरिश बहुत हुआ था, तो अमीर बोलते हैं। ऑन मैरिज टू लिच्छावी प्रिंसेस कुमारदेवी, जो कि लिच्छावा की प्रिंसेस थी। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम थ्रू कॉन्क्वेस्ट, हिज टेरिटरी एक्सटेंडेड फ्रॉम गंगेज रिवर टू प्रयागराज इन 321 AD। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद तक उनका ये हुआ था। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ गाइस कि उनका कहाँ तक था। उसके नीचे जो बीच का पार्ट आप देख रहे हो ऑरेंज ब्राउन कलर का, समुद्रगुप्ता ने एक्वायर किया था, मतलब इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया था। दैट्स वाई उनका दिमाग बहुत था, ऐसा बोलते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड, ही इशूड गोल्ड कॉइन इशू किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। उस गोल्ड कॉइन में बोथ ही इशूड गोल्ड कॉइन इन द जॉइंट नेम ऑफ हिज क्वीन एंड हिमसेल्फ। ये क्वीन थी, क्वीन और किंग। अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ किंग की इंस्क्रिप्शन, लाइक नॉट इंस्क्रिप्शन, किंग की ही फोटो लगी होती थी, वहाँ प्रिंट होता था। अभी उन्होंने क्वीन की भी लगवा दी। सो इट कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। ही एज्यूम द टाइटल महाराजा अधिराज। नाउ महाराजा अधिराज मतलब किंग ऑफ किंग्स एक्चुअली, किंग ऑफ किंग्स, ग्रेट वो भी। सो ये भी चीज़ें पूछ सकते हैं यूपीएससी में।
He was successful in building small principality into a great kingdom. That's why he's Chandragupta I. Okay, he is considered the first great king of Gupta Empire. First great king. क्योंकि क्या होता है देखो ना यार, अगर आपको एम्पायर खड़ी करनी है ना तो क्या होता है कि फर्स्ट जो होता है उनका वो पहले मतलब खड़ी करता है, फिर उसके बाद सेकंड जो होता है उनका फॉलोवर, उनका डिसेंडेंट, वो उसको एक्सपांड करता है, लाइक एक्सपांशन पे ध्यान देता है वो, एक्सपांशन। एंड थर्ड जो होता है उसको कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करता है मतलब उनको रखने की कोशिश करता है। इसके बाद उसने ग्रेट किंग नहीं आते हैं। सेम हमारा मौर्यन एम्पायर के साथ हुआ था। मौर्यन एम्पायर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया था, फिर उसके बाद अशोका ने उसको एक्सपांड किया था, उसके बाद डिक्लाइन फेज देखा उन्होंने। यहाँ पर भी वही होने वाला है। सो दिस वॉज इट अबाउट चंद्रगुप्ता वन। आई हैव टोल्ड एवरीथिंग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल गो फॉर समुद्रगुप्ता। द थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता, इनका रेन कब से कब तक था? 335 से 380 AD तक। Now he was a चंद्रगुप्त, सन ऑफ चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन के बेटे थे ये। और कौन कहता है कि बाप से बड़ा बेटा क्यों नहीं हो सकता? जितना बाप उसका ग्रेट किंग था उतना इसका बेटा भी था। एंड कुमार देवी का सन था वो। ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस एंड वॉज सक्सेसफुल इन एडिंग मेनी टेरिटरीज इन टू गुप्ता एम्पायर। वापस मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करवा दिया था उन्होंने। लाइक अशोका, जैसे अशोका ने किया था इन्होंने भी पूरा एक्सटेंड करवा दिया था। ओके, द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स हिज ब्रेवरी एज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना। नाउ हरिसेना ने इंस्क्रिप्शन में इनकी ब्रेवरी के बारे में बताया है, जो कि अभी इलाहाबाद में है। इलाहाबाद। ओके, नाउ ये हरिसेना याद रखना, ये 9 ज्यूल्स में एक है। 9 ज्यूल्स में एक ये भी है हरिसेना। ओके, इंस्क्रिप्शन मतलब तो मैंने बताया आपको क्या होता है। इट इज सेड दैट ही डिफीटेड 9 किंग्स ऑफ गंगेज, 9 किंग्स ऑफ गंगेज, 18 ट्राइब्स एंड 12 किंग्स इन साउथ। इन साउथ, व्हाट अ मैन गाइज। इतना सब उन्होंने कॉन्कर किया था उस टाइम पे। सो ही वॉज पावरफुल, राइट? So that shows his reign extended from Himalayas in the north to Krishna's and Godavari river in the south. इतना बड़ा था, almost India उन्होंने कवर कर रखा था। And from Balkh, Afghanistan in the west to Brahmaputra river in the east. वहाँ तक था उनका। He was a Vaishnavite. Vaishnavite मतलब एक और रिलीजन, लाइक पैरेलल रिलीजन ब्राह्मण से पैरेलल रिलीजन बोल सकते हो, लेकिन नॉट ब्राह्मण। बुद्धिस्ट से भी अलग रिलीजन जो विष्णु को मानते हैं, हिंदुइज्म, बट वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर फेथ्स ऑल्सो। ही गेव परमिशन टू द किंग ऑफ श्रीलंका मेघवर्णा टू बिल्ड मॉनेस्टरी इन बोधगया। बोधगया नाउ गाइस, बोधगया से आपको कुछ याद आ रहा है? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो बोध इज अ बोधि ट्री। अब तो याद आ रहा होगा। बोधि ट्री कहाँ पर? गौतम बुद्ध जो है वो कहाँ पर बैठ के अपना वो करते थे? फ्रॉम द एज 29 to 35 कहाँ बैठ के मेडिटेट करते थे? बोधि ट्री में। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आपको ऐसे ही रिवाइज करोगे ना यार, आप ऐसी चीज़ें जब बार बार हमको थोड़ी सी छोटी सी पॉइंट अगर मुझे याद आ गई तो सारी चीज़ें याद आ जाएगी, राइट? सो यही चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यार, लाइक सच बोलूँ हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट इट इज़ हेल डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग, राइट? दिमाग है, पेन ड्राइव, कंप्यूटर नहीं कितना भी स्टोर करते रहो, 1 TB 2 TB, इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर? वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। वी हैव द लिबर्टी ऑफ ऑप्शंस। यूपीएससी एग्जामिनेशन में ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, तो ऑप्शन को देखते से, अभी जैसे बोध गया से मुझे बोधि ट्री याद आया, बोधि ट्री से मुझे बुद्धा याद आया, वैसे ही वहाँ पर हर एक ऑप्शन को देख के आपको याद आना चाहिए कि कहाँ से था। तो यही चीज़ है, अगर आप 4 बार भी देखोगे सारी वीडियोस तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, लाइक दिमाग में बैठेगा। फिर जैसे ही कोई बोलेगा क्लिक हो जाएगी आपको कि हाँ ये बंदा था, ये चीज़ थी। तो यही चीज़ आपको भी करना है। ओके, सो आई होप दैट यू विल डू इट। ही वॉज कॉल्ड इंडियन नेपोलियन बोलते थे इसको, क्योंकि जैसे नेपोलियन थे उनके तरह इन्होंने भी इंडिया को एक्सपांड किया था, लाइक इनके एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया था। ना किसने बोला है इनको? हिस्ट्रियन विंसेंट स्मिथ, हु वाज आयरिश इंडोलॉजिस्ट।
मतलब इंडिया के बारे में, एंड आर्ट हिस्ट्रियन, आर्ट के बारे में हिस्ट्रियन है। उन्होंने इनको विंसेंट स्मिथ भी बोला था। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस, हेंस वन ऑफ हिज कॉइन रिफर्स हिम एज अ रिस्टोरर ऑफ अश्वमेधा। नाउ अश्वमेध सैक्रिफाइस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो में जाओ वापस, ये सारी चीज वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड में, सो वहां से चीजें सारी समझ में आती है। ओके, नाउ 3.1 वाकाटका। वाकाटका मैंने इसको अलग पॉइंट में क्यों डाला, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटली इन महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र में। नाउ वाकाटका, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज वाकाटका हैड अ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। मैट्रिमोनियल इसका मतलब पता है? मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप विथ गुप्तास के साथ इनका मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, मतलब शादी व्यवहार का संबंध था इनके साथ। गुप्ता प्रिंसेस कौन? प्रभा देवी was married to Vakataka king at that time. Okay, so Gupta princess Prabhadevi married to Vakataka king. After the death of her husband, Prabhadevi became the first ruler. Like she became the first female ruler of India. First female ruler of India. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभादेवी वॉज गुप्ता की बिलोंग करती थी। वाकाटका को उन्होंने उसके हस्बैंड के मरने के बाद राज किया था। इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर कंफ्यूज ये भी हो सकता है, रजिया सुल्ताना ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थी एंड फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर थी। ओके, बट इनसे पहले प्रभा देवी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर इन इंडिया। फाइन, फैक्ट को ध्यान से समझो तभी जाके चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, जो कि वत्सकुलम, ये प्रभा देवी कहाँ की रूल कर रही थी? वत्सकुलम, जो कि महाराष्ट्र में अभी। फोर्थ पॉइंट, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ ये चीज मैंने इंट्रोड्यूस क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूडलिज्म। नाउ इसका मतलब क्या है? देखो, अभी गुप्ता एम्पायर जो है बहुत जगह फैल चुका था यहाँ तक, ऐसा, ठीक है। आई एम जस्ट, ये रफ फिगर है गाइज। ओके, सो यहाँ पर फैल चुका था एंड दिस वाज ऑफ अ सेंट्रल गवर्नेंस जैसा ये वर्क कर रहा था। कैसे कर रहा था? सेंट्रल गवर्नेंस से आपको कुछ याद आ रहा होगा तो सेंट्रल गवर्नेंस से क्या याद आ रहा है? मौर्यन एम्पायर, वो भी सेंट्रल गवर्नेंस था ना। ये फ्यूडलिज्म मतलब देखो अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नेंस का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये लोग अपने आसपास को स्ट्रांग होल्ड पे रख सकते हैं, लेकिन जो दूर दूर होते हैं उनको नहीं रख सकते। तो वो लोग रिवोल्ट करते हैं, अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते हैं, प्रोविंसेस बनाते हैं, जैसे मौर्यन एम्पायर में हुआ था। मौर्यन एम्पायर में क्या है, छोटे छोटे बनाते बनाते वो रिवोल्ट करते करते वापस कम हो गया था मौर्यन एम्पायर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ का किंग जो है इन लोगों को छोटे छोटे लैंड दे दिया था। उन लोगों ने, जो किंग ने छोटे छोटे लैंड दे दिया था एंड वो ऑटोनॉमी में पूरा ये कर रहे थे, मतलब उनका राज चलता था, लेकिन बदले में ये उनसे टैक्स लेते थे, टैक्स बस, और कुछ नहीं। टैक्स लेते थे, अपनी राज चलाओ, आपको जैसा चलाना है, ये चल रहा था उस टाइम पे। और ये चीज़ तब तक कायम थी जब तक यहाँ पर बीच में स्ट्रांग एक होल्ड रखने वाला रूलर नहीं बैठता था। उसके बाद लास्ट में वही चीज़ वापस वही कहानी रिपीट हुई, ये कमज़ोर पड़ गया, ये सारे जो भी छोटे छोटे प्रोविंसेस थे वो और पावरफुल होते गए और फिर फाइट करके सारी चीज़ अपनी इंडिपेंडेंस ले ली उन लोगों ने। यही चीज़ पहले भी मौर्यन एम्पायर में भी हुआ था, यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ और यही चीज़ मुगल्स में भी होगा। ओके, दैट्स द मेन थिंग। ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यहाँ पर क्या है, सती प्रथा, यहाँ पर सारी चीज़ बहुत पीक में चलने लग गई। वापस डिस्क्रिमिनेशन आ गया अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि सारी चीज़ें वेद वगैरह सब आ गए थे वापस। सो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह सब स्टार्ट हो गई थी। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन स्टार्टेड। सती प्रथा, बॉन्डेजेस में रखना स्टार्ट कर चुके थे वो उस टाइम पे लड़कियों को, वुमेन को, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वुमेन को कुछ भी अलाउड नहीं था उस टाइम पे करना। लाइक वो लोग चाइल्ड मैरिज वॉज नेवर हर्ड बिफोर।
बट यहाँ पर चाइल्ड मैरिज कर देते ताकि वो कुछ और सोच ही ना पाए। बचपन में उनको सब बांध दिया जाता था, बॉन्डेज कर दिया जाता था कि उनको और कुछ सोच ना पाए वो उनके दिमाग में। सती प्रथा, उनके हस्बैंड मर गए तो इनको मार देते थे, इनको भी, ताकि उनको पूरा एकदम रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता था। और इससे ज़्यादा तो आप खुद जानते हैं, विडो मैरिज वॉज नॉट अलाउड, विडो मैरिज वॉज नॉट अलाउड, लाइक विडोज को वो जीने नहीं देते थे। दैट्स कॉल्ड सती प्रथा, राइट। जीने ही नहीं देते थे। क्यों नहीं जीने देते थे? अगर वो जीने देते तो बाद में जाके वो वापस शादी कर सकती है। सो ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। एंड इन वुमेन्स को वेद से बहुत दूर रखा जाता था, वेद से बहुत दूर रखा जाता था। क्यों दूर रखा जाता था? अगर वेद पढ़ लिया इन्होंने तो उनको पता है कि वेद में, वेदास में लड़कियों का भी हाथ है, मतलब विमेन्स वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेदास। वैदिक पीरियड में उन्होंने भी वेद लिखा है। सो अगर ये सब उनको पता चल जाएगा तो वो भी अगेंस्ट करने लग जाएगी। ये सारी चीज़ क्यों? उनकी इमेज बचानी थी, उनको जो इमेज चाहिए थी, बस उनको अपना डोमिनेंस चाहिए था। दैट्स द थिंग। और इसके बारे में आप सब जानते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें वापस स्टार्ट हो गई थी। एंड लिटरली इट टुक अस फ्रॉम वहाँ से अराउंड 1000+ ईयर्स इट टुक अस आफ्टर सोशल रिफॉर्म्स केम आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तब जाके ये थोड़ी कम होनी स्टार्ट हुई। इट टुक अस 1000+ ईयर्स। तो इतना बर्बाद हो चुका था उस टाइम पे। women were like, I cannot imagine how women used to live at that time. We cannot imagine. So that was the situation back then. So we need to respect all women. Okay. So इसके बाद 9 jewels of Guptas, जो कि मैं राइट साइड में दिखा रहा हूँ। कालिदास, अमर सिम्हा, धनवंती, हरिसेना कौन था? कहा पंका शंकु, वराह मिरिह, वरारुचि, वटल भट्टा, ये सब जो भी चीज़ है, ये सब जो भी लोग हैं, ये बहुत 9 जूल्स ऑफ गुप्तास, मतलब ये लोग उनके कोर्ट में बैठते थे, इसलिए इनको जूल्स बोलते हैं, रत्न बोलते हैं। सो दिस वॉज इट अबाउट मौर्यन, लाइक गुप्ता एम्पायर। इसके बाद में एक और लेक्चर होगा जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा पोस्ट गुप्ता पीरियड। फिर उसके बाद हुन्स इन्वेजन होएगा, हुन्स इन्वेजन के बाद इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम होएगा। लाइक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि मिडिवल पूरा मुगल्स और दिल्ली सल्तनत में ही जाएगा। फिर उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद या दैट्स इट, खत्म हो जाएगा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री। और एक वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी। जो भी राइट साइड में दिखा रहा हूँ मेरे हैंड रिटन नोट्स है, आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे बताओ, 50 रुपीज़ पे करो, यू कैन गेट इट। एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। Don't hesitate to question me, because I have, like, there is no one in the YouTube who has providing you the continuity. I might be probably the first one to give you, and I don't have anything to explain. Like, I don't have boards, so कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। So appreciate that, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, and if you have any doubt you can definitely go in the comment box or you can directly DM me on my Instagram. Thank you so much for your patience. I'll meet you in next video. Till then, take care. Bye bye.